दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आखिरकार रेखा गुप्ता ने बाजी मार ली। विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को सीएम चेहरा माना जा रहा था। लेकिन चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रवेश वर्मा के साथ कुछ और नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में जुड़ गए। प्रवेश वर्मा आखिर तक सीएम पद के प्रबल दावेदार बने रहे, क्योंकि उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराया। उनके अलावा बीजेपी के पंजाबी चेहरे आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय के नाम की भी चर्चा रही, लेकिन बाजी मारी रेखा गुप्ता ने। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को नियुक्त किया था और आज भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिए जाने की घोषणा कर दी गई। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले भव्य समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, जबकि प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और पार्टी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस का एक बार फिर दिल्ली में खाता नहीं खुल पाया। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में जमानत पर जेल से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी की महिला विधायक और वरिष्ठ नेता आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने भी मुख्यमंत्री पद पर अपनी महिला विधायक को बैठाकर दिल्ली से देश की महिला राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। दरअसल रेखा गुप्ता आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद मानी जाती है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी उन्हें आरएसएस की वजह से मिला और कहा जा रहा है कि आरएसएस के दखल के कारण ही भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम के पद पर बैठाने के लिए चुना। रेखा गुप्ता के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। रेखा गुप्ता ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता है। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य हैं। संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए उन्होंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया था। 1994 से 95 में वह दौलत राम कॉलेज में सचिव चुनी गई। 1995 से 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी। 1996 से 1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी बनी। इसके बाद रेखा गुप्ता 2003 से 2004 तक बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली में सचिव के पद पर रहीं। 2004 से 2006 तक वह युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। अप्रैल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से बीजेपी के टिकट पर पार्षद बनी। नगर निगम में पार्षद बनने के बाद उन्हें 2007 से 2009 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मार्च 2010 में उन्हें भाजपा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। मौजूदा वक्त में वह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग वार्ड से भी पार्षद रही हैं। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से हार मिली थी। 2015 में उन्हें लगभग 11,000 वोटों से वंदना कुमारी ने हराया था, जबकि 2020 में उनकी हार का अंतर 4,440 वोटों का था। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव में शिकस्त दी। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली है। उनका पुश्तैनी गांव नंदगढ़ जींद के झुलाना इलाके में है। यहाँ उनके दादा मनीराम और परिवार के बाकी लोग रहते थे। रेखा के पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लग गई थी, इसलिए उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था।
रेखा गुप्ता की स्कूली पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन तक दिल्ली में ही हुई है। रेखा गुप्ता की 1998 में मनीष गुप्ता से शादी हुई थी। मनीष गुप्ता स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। अपने राजनीतिक करियर के दौरान रेखा गुप्ता लोगों के साथ लगातार जुड़ी रही है और उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका इनाम भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में दिया है। साथ ही एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि भाजपा में उच्च पदों पर सिर्फ बड़े नेताओं का ही हक नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता भी यदि ईमानदारी और पूरी लगन से फर्श पर मेहनत करे तो पार्टी उसे भी अर्श पर बैठाने का अवसर नहीं छोड़ती।